हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो दोस्तों। ये सीटेट 2020 का हिंदी पैडागोजी का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आ जाए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम पर व्यक्तिगत तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? पूर्व बालावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था या संपूर्ण जीवन? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी संपूर्ण जीवन। अधिगम पर व्यक्ति का जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती है, वे घर तथा स्कूल में मनमाने करने लगती है, वे परीक्षा में सफल होने लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं में जो मनोदशा में परिवर्तन होता है वो होता है ए, यानी उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े वाले की समस्या नहीं है, असफलता का भय ना हो, धीमी गति से सीखना, आत्मविश्वास में कमी या सीमित संप्रेषण? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी असफलता का भय, यानी मानसिक रूप से जो पिछड़े वाले की समस्या नहीं है, असफलता का भय। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक नहीं वाले और एक हाँ वाले, यानी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो क्वेश्चन को कृपया ध्यान से पढ़िएगा, उसी के अकॉर्डिंग टू आंसर डालिएगा। यहाँ पे आप पिछड़े वाले की समस्या नहीं है, तो नहीं है यानी असफलता का भय ना होना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगकर इधर उधर की बातों में लग रहता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी बच्चे में वैज्ञानिक सोच विकसित हो रहा है। यानी जो बच्चा आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास स्वयं करता है, यानी उसमें यानी बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधनात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता में विश्वसनीयता की कमी होती है, यह प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं है, या इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं, इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, यानी इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता की विश्वसनीयता की कमी होती है, यानी 281 का ए आंसर, यानी इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं, आप शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र या शिक्षा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बताइए। दोस्तों आप लोग जो परीक्षा हॉल में जाएगा कृपया इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप जो क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा वो एक टीचर बन के कीजिएगा, ना कि स्टूडेंट बन के कीजिएगा, क्योंकि आपको टीचर मान के ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग टीचर बन के मान लीजिएगा कि मैं एक टीचर हूँ और उसके अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए।
जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यानी डी, यानी एजुकेशन, शिक्षा। आप एक शिक्षक रूप में किसी भी विद्यालय में सर्वप्रथम नियुक्त होंगे तो आप शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसी प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। डी, कक्षा में अवधि परीक्षण पर ध्यान दिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी ए, यानी वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसी प्रक्रिया को सुगम बनाए, यानी ये इसका राइट आंसर दोस्तों यानी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, बालक को सभी शैक्षिक गतिविधियाँ माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन का आप लोग का आंसर नहीं पता होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो आंसर चुनिएगा, जो निगेटिव होगा उसको कट कर देंगे। यदि प्रश्न पॉजिटिव निगेटिव हो तो आप लोग खोजिएगा, यदि आंसर जो पॉजिटिव है उसको कट कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार इसमें ये क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है तो आंसर को निगेटिव वाले को कट कर देंगे। तो कौन सा आंसर निगेटिव है, तो चलिए तो उसको पहले चुन लेते हैं। कह रहा है कि विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये पॉजिटिव हमको लग रहा है। बी है, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना ही चाहिए। क्या ऐसा बात ये बिल्कुल सही है, रोक कर रखा जाना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये निगेटिव हो जाएगा, यानी बी हमारे हिसाब से निगेटिव है। उसके बाद सी, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? यदि कोई स्टूडेंट को पेरेंट्स को आने से विद्यालय से रोक देंगे तो ये अच्छा बात है? बिल्कुल ये निगेटिव है बात, तो यानी इसको भी कट कर देंगे दोस्तों। यानी आपका हो गया यानी बी कट, सी कट। तो चलिए डी पे चलते हैं। बालक की सभी शैक्षिक गतिविधियों माता पिता द्वारा संपन्न की जाना चाहिए, बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा संभव ही नहीं है। उसके माता पिता द्वारा हम लोग ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। यानी इसका जो पॉजिटिव है वो है ओनली ये, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो स्वाभाविक उद्दीपन भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपन देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, यानी बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थी को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावक को यह पसंद नहीं आती है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो क्वेश्चन आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए दोस्तों, कि क्वेश्चन लॉन्ग है। आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं, उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तो कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आती है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो चलिए 287 नंबर क्वेश्चन को पेंडिंग में रहने दीजिए। इसका मैं आंसर आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन ही फिर से अवेलेबल करवा दूंगा। तो यदि वैसे इसका मैं आंसर मुंह से बोल देता हूँ, वैसे इसका आंसर नहीं दिया हुआ है तब भी मैं बोल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ऐसे कंडीशन होंगे तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग यानी बच्चे के अभिभावक से
हम लोग बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे और उनको अभिभावक को शिक्षक को महत्व देना चाहिए और शिक्षक पर एक विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाएगा वो हमारे बच्चे के भविष्य के रूप में प्रतिफल के रूप में ही पढ़ाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। वैसे आंसर इसका अवेलेबल नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन का जिक्र कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहा जाता है परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी बी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषय को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है उनका शारीरिक विकास, उनका विशिष्ट योग्यता, उसका संवेग, उसकी जाति। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी उसकी विशिष्ट योग्यता के कारण ही वो विद्यार्थी बहुत पढ़ने में तेज है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका, उसकी विशिष्ट योग्यता। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है बच्चे के शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के साथी समूह पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर या स्कूल की इमारत पर। तो इसकी जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा यानी बच्चे के साथी समूह पर सामाजिक प्रतिमान को सीखने की संभावना निर्भर करती है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग का शिक्षा में महत्व नहीं है शिक्षार्थी में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, शिक्षार्थी में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, या सी शिक्षार्थी को सभ्य बनाने में, शिक्षार्थी को शिष्ट बनाने में। तो चलिए दोस्तों आप लोग एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका आंसर दीजिए। मैं सी डी भी आप लोग को दिखा देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शिक्षार्थी में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक क्रिया कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक है कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा प्रशासनिक वातावरण, कक्षा मनोवैज्ञानिक वातावरण या कक्षा सामाजिक वातावरण। थोड़ा पर यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया दोस्तों, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है एक, जो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट रहूँगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी बी कक्षा मनोवैज्ञानिक वातावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी बी बोल रहे हैं, सी इसका कक्षा मनोवैज्ञानिक वातावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है समावेशन, विशेष शिक्षा, समान व्यवस्था या वितरित व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समावेशन। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है समावेशन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करूंगा। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्दी ही मिल जाएगी। ये आपको हिंदी पेडागोजी का पार्ट नंबर 7 था, नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 8 मिल जाएगी आप लोग को दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को हिंदी पहले पूरा पेडागोजी मिल जाएगी, उसके बाद संस्कृत का मिलेगा, उसके बाद मैथ का मिलेगा। जो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट में संस्कृत रखे हुए उसके पेडागोजी अवेलेबल होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो इसका जो है चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। मैं इसका प्रश्न एक बार पढ़ देता हूँ। से ग्रस्त बालक यानी गणित से ग्रस्त बालक संबंधित समस्या प्रदर्शित करती है। अफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या डिस्लेक्सिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो गणित है। गणित में हम लोग किस चीज़ का यूटिलाइज करते हैं तो कैलकुलेटर का करते हैं, यानी कैलकुलेटर से संबंधित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बी, डिसकैलकुलिया, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। अफेजिया होता है जो विभिन्न प्रकार से ग्रसित, जैसे लेखन से संबंधित होता है, पढ़ने से संबंधित होता है, सुनने से, 3 प्रकार के बीमारी से होता है, तो हो जाता है अफेजिया। डिस्कैलकुलिया होता है गणित से, डिस्ग्राफिया होता है ग्राफिया यानी फिया होता है लिखने से, डिस्लेक्सिया होता है पढ़ने से। तो आप लोग ध्यान से यानी ये हो गया, आपको मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका गणित से। ये गणित से हो गया, ये डिस्ग्राफिया हो गया लिखने से, और डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित होता है। थैंक यू दोस्तों, मैं इसी के साथ लास्ट करता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोग को अपलोड हो जाएगी दोस्तों।